एक कस्बे में जीनत बीबी अपनी बहू आयशा के साथ रहती थी। जीनत बीबी को आदत थी कि हर काम में टोका टाकी करती। अगर बहू खाना बनाती तो कहती इसमें नमक ज्यादा है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। अगर बहू घर साफ करती तो बोलती मेरी बेटी होती तो ऐसा साफ करती कि फर्श चमक जाता। आयशा चुपचाप सब सह लेती, लेकिन उसके दिल में दर्द बढ़ता जाता। उसका पति काम के बोझ से ज्यादातर बाहर ही रहता, इसलिए कोई सुनने वाला भी नहीं था। एक दिन छोटी सी बात पर झगड़ा बढ़ गया। आयशा ने गुस्से में कहा, अम्मा जी, आपको मेरे हर काम में कमी निकालने की आदत है। जितनी भी मेहनत कर लूं, आप कभी खुश नहीं होंगी। यह सुनकर जीनत बीबी भी भड़क गई। मैंने पूरी जिंदगी ये घर बनाया है और तुम आकर 2 दिन में मुझे सिखाने लगी हो। झगड़ा बढ़ते बढ़ते रिश्ते में कड़वाहट आ गई। मोहल्ले में भी बातें होने लगी कि ये घर अब टूटने ही वाला है। मोड़ कुछ दिन बाद जीनत बीबी बीमार पड़ गई। आयशा ने सोचा, चाहे अम्मा जी मुझसे नाराज है, लेकिन वो बड़ी है, उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। उसने उनका कमरा साफ किया, समय पर दवा दी और उनकी पसंद का खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाया। जीनत बीबी चुपचाप सब देखती रही। उनका दिल पिघल गया, मगर जुबान से कुछ नहीं बोली। कुछ दिनों बाद जब तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने आयशा से कहा, बेटी, मैं मानती हूँ कि मैं ज्यादा सख्त थी। तुम सचमुच बहुत धैर्यवान और सेवा करने वाली हो। शायद मेरा अहंकार ही हमें लड़वाता रहा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मा जी, मेरी भी जिद थी। अगर मैं आपको माँ समझकर खुलकर बात करती तो ये झगड़े कभी न होते। उस दिन के बाद सास बहू में लड़ाई खत्म हो गई। अब जब जीनत बीबी कोई नसीहत देती तो आयशा मुस्कुराकर कहती, अम्मा जी, नसीहत के साथ थोड़ी दुआ भी दे दिया करें, और दोनों हंस पड़ती। मोहल्ले वाले हैरान थे कि कल तक जिस घर से झगड़े की आवाज आती थी, वहाँ अब हंसी और प्यार की गूंज सुनाई देती थी।